नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम उन बच्चों की बात करेंगे जो स्पीच की समस्या से गुजर रहे हैं और ख़ास तौर से उनके लिए भी बात करेंगे अगर स्पीच पहले तो थी लेकिन किसी न किसी बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी अन्य कारण से उनकी स्पीच चली गई। ये दोनों ही कंडीशन में ये पॉइंट काम करेंगे। तो इसमें हमने ब्रेन को स्टिमुलेट करना है और स्पीच के उस पॉइंट को देना है जिससे जहाँ से हमारी स्पीच कंट्रोल होती है। तो स्पीच के लिए हमारा ब्रेन का एक एरिया है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं या हम स्पीच का एरिया कहते हैं या ब्रोकास एरिया कहते हैं। ये ब्रोकास एरिया जो है ये आपकी स्पीच को कंट्रोल करता है। तो इसको स्टिमुलेट करेंगे, साथ ही ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं ब्रेन के पार्ट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा पाउडर लेंगे और दोनों कानों के नीचे लगा देंगे, है ना। दोनों कानों के नीचे हल्का सा लगा देंगे ताकि आपके रविंग ठीक से हो। अब दोनों कानों के नीचे लगाने के बाद लेफ्ट साइड में हम ऊपर से नीचे 12 बार रब करेंगे। ये ध्यान से देखना, ये गर्दन ऐसे दिखा देता हूँ मैं, है ना। यहाँ से हम 12 बार इस कान के नीचे रब करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये तो केवल मैंने आपको दिखाने के लिए टर्न करा था, लेकिन जब हम देंगे तो गर्दन सीधी रहेगी, ये ध्यान करें। ऐसे ही हम फिर राइट में देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन जब आप देंगे तो गर्दन सीधी ही रहनी चाहिए, उसमें टर्न नहीं करना है, केवल दिखाने के पर्पज से करें। ये करने के बाद में फिर हम स्पीच का पॉइंट देंगे। इनके लेफ्ट साइड में हम रूमाल को रखेंगे। इस तरीके से आप रूमाल को रखेंगे और यहाँ से हम बड़ा सर्कल करते हुए हिटिंग करना है, इसे हैमरिंग बोलते हैं, है ना। बड़ा सर्कल करते हुए हम छोटे सर्कल की तरफ जाएंगे, यानी कि बड़ा सर्कल करते हुए छोटे की तरफ आ रहे हैं, फिर छोटे से हम एंटी क्लॉकवाइज करते हुए बड़े की तरफ जाएंगे। तो बड़े सर्कल से हम छोटे की तरफ जाएंगे इस तरीके से, फिर छोटे से हम बड़े की तरफ आएंगे एंटी क्लॉकवाइज करते हुए। ये हमने एक राउंड छोटा करना है, एक राउंड बड़ा करना है, यानी कि एक राउंड हमने क्लॉकवाइज देना है, एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके 1 मिनट के बाद में फिर हम इनको 12 बार फिर करेंगे, यानी कि 6 मेडुला फिर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इसके बाद फिर इनको वही स्पीच का पॉइंट देंगे। बड़ा सर्कल करेंगे पहले क्लॉकवाइज करते हुए इस तरीके से, फिर एंटी क्लॉकवाइज करते हुए छोटे से बड़े सर्कल की तरफ जाएंगे। यानी कि हमने बड़े सर्कल से छोटे की तरफ जाना है और छोटे से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए बड़े की तरफ आना है। ये करने के बाद फिर 1 या 2 मिनट के बाद फिर हम 6 मेडुला देंगे, दोनों तरफ देंगे, 12 बार लेफ्ट देंगे, 12 बार राइट देंगे और उसके बाद फिर स्पीच का देंगे। तो ऐसे 3 बार आपने करना है। तो ये हैमरिंग पॉइंट जो है स्पीच का पॉइंट है और साथ में 6 मेडुला है जो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तो ब्रेन को स्टिमुलेट करना है, स्पीच के पॉइंट को देना है। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जो स्पीच की समस्या से गुजर रहे हैं। हाँ, इसके रूट कॉज को भी समझना है। उस रूट कॉज को समझने के लिए आपको नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से संपर्क करना है और वहाँ जाकर अपने बच्चों को डायग्नोज कराना है। और ये 2 पॉइंट के अलावा और क्या बेसिक ट्रीटमेंट है, रूट कॉज का ट्रीटमेंट है, वो भी हमने समझना है। तो इस वीडियो को अधिकतम उन लोगों तक शेयर करें, उन बच्चों के माता पिता तक शेयर करें जिनके बच्चे स्पीच की समस्या से गुजर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।